हट जा मोड़ते बंद करो, बंद करो। मछुआरों का शोषण बंद करो, बंद करो। फोटो ना सारियां खिंच दी। हल करो, हल करो, हल करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मछुआरों का हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। मछुआरों का हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। झील का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। झील का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। पानी की समस्या हल करो, हल करो, हल करो। पानी की समस्या हल करो, हल करो, हल करो। झील का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। झील का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मछुआरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मछुआरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मछुआरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मछुआरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पानी की समस्या हल करो, हल करो, हल करो। मछुआरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आंसर के दे पहले फेम इन रजिस्टर यूट्यूब से मोड़ के लिए गड्डी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। चोरों का हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। पानी की समस्या हल करो, हल करो, हल करो। पानी की समस्या हल करो, हल करो, हल करो। मछुआरों का हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। गरीबों का शोषण मास्क ला लो ना, मास्क ला लो बंद करो, बंद करो। झील का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। माइक निकला ना वो बक्सा लिया वो तो होया कड़े कड़े करने पानी की बात कर पानी करनी माइक ठीक करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मछुआरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मछुआरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मछुआरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। पानी की समस्या का हल करो, हल करो, हल करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। पानी की समस्या हल करो, हल करो, हल करो। पानी की समस्या हल करो, हल करो, हल करो। पानी की समस्या हल करो, हल करो, हल करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। निकलो बाहर दुकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर दुकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर दुकानों से। जंग लड़ो बेईमानों से। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं लाइव है। पाजी फोन दे अपना, मैं फोटो लाइव है। हेलो हेलो चल
मैं काय करता है ये पानी के खातिर मैं पानी के खातिर चाहिए ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ पानी की समस्या हल करो, पानी की समस्या हल करो। जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 मछुआरों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो मछुआरों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पानी की समस्या हल करो, पानी की समस्या हल करो। अंकित झील का निजगण बंद करो, झील का निजगण बंद करो। मछुआरों को हाथ लेके रहेंगे, मछुआरों को हाथ लेके रहेंगे। पानी की समस्या हल करो, निकलो बाहर दुकानों से, निकलो बाहर दुकानों से, निकलो बाहर दुकानों से। गरीबों का हक लेके रहेंगे। पानी की समस्या हल करो, पानी की समस्या हल करो। तानाशाही रवैया नहीं चलेगा, तानाशाही रवैया नहीं चलेगा, हिटलर शाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी। मछुआरों का हक लेके रहेंगे, मछुआरों का हक लेके रहेंगे। निकलो बाहर दुकानों से, निकलो बाहर दुकानों से। गरीबों का शोषण बंद करो, जनता का शोषण बंद करो, पानी की समस्या हल करो, पानी की समस्या हल करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मछुआरों का शोषण बंद करो, मछुआरों का शोषण बंद करो, पानी की समस्या का हल करो, पानी की समस्या का हल करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पानी की समस्या हल करो, पानी की समस्या हल करो। महंगाई कहाँ से आई? लाई भाजपा लाई, ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई, ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। जनता का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, जनता का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। पानी की समस्या हल करो, हल करो, हल करो। मछुआरों का हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, मछुआरों का हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जनता का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निकलो बाहर दुकानों से, दुकानों से, निकलो बाहर दुकानों से।
का हक लेके रहेंगे। ये महंगाई कहाँ से आई? ये महंगाई कहाँ से आई? पानी की समस्या हल करो। पानी की समस्या हल करो। ये महंगाई कहाँ से आई? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। 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 पानी समस्या हल करो। पानी समस्या हल करो। मछुआरों का हक लेके रहेंगे। मछुआरों का हक लेके रहेंगे। जीवन बंद करो। जिंदाबाद। मछुआरों का हक लेके रहेंगे। झील का नीचकन बंद करो। निकलो बाहर दुकानों से। निकलो बाहर दुकानों से। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई, ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। निकलो बाहर दुकानों से। जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर दुकानों से। जंग लड़ो बेईमानों से। पानी की समस्या हल करो। वो माइक तेरे पर कितना डरा रहा? पानी की समस्या हल करो। निकलो बाहर दुकानों से। जंग लड़ो बेईमानों से। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मछुआरों का हक लेके रहेंगे। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, मछुआरों का हक लेके रहेंगे। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। हेलो। मैं सबसे गुजारिश करूंगा थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाए प्लीज। थोड़ा 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 और पीछे हट जाए। अभी माताओं, तमाम साथियों, लठियानी बाजार के व्यापारियों और जो सामान खरीदने आए हैं साथियों, आज आप जानते हैं कि ये प्रदर्शन जो है किस बात के लिए हो रहा है। पहले तो मैं ये जो जितने लोग आए हैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि सरकार के खिलाफ बाहर निकलने के लिए बहुत दम चाहिए। और कई लोगों के तो घर में फोन तक आ लिए कि आप लोग जो है प्रदर्शन में हिस्सा ना लें। दुकानदारों को भी फोन आए कि आप प्रदर्शन में हिस्सा ना लें। मछुआरों के घर में फोन आए कि आप कल के प्रदर्शन में हिस्सा ना लें। लेकिन इतनी तादाद में आप लोग आए हैं तो इसके लिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। आवाज दो, आवाज दो। अब मैं इस बात को भी मानने लगा हूं कि अब सरकार से लोग डरने वाले नहीं हैं। अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए अगर सड़कों पे उतरना पड़े
तो लोग जो है कांग्रेस पार्टी का साथ देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए मैं विवेक शर्मा जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो उन्होंने लिखानी को अपना जो है स्टेशन चुना। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मैं रविंद्र फौजी भाई भी आ रहे थे तो मैंने कहा आप भी शुरू करिए, क्योंकि हमारा संगठन एक है। अगर आज अध्यक्ष विवेक शर्मा हैं तो पहले जो है फौजी भाई थे, तो हम सब एक हैं, इकट्ठे हैं, संघर्ष करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अब मैं इससे आगे बढ़ूं, मैं अपनी माता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेन मुद्दा है, 2 मुद्दे मेन है आज। जो मेन मुद्दा है वो है गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों की अभी थोड़ी सी शुरुआत हुई है, अभी थोड़ी सी शुरुआत हुई है। पानी के लिए कुटनैड की जनता तरसने को मजबूर। मैं चाहता हूं कि एक सांकेतिक तौर पर एक मटका जो है उसको यहाँ पे फोड़ दिया जाए, ताकि मंत्री के कान तक और सरकार के कान तक ये आवाज जाए कि ये प्रदर्शन काहे के लिए। बहुत ही जोर की आवाज आई ये पूरे कुटनैड में। कांग्रेस पार्टी जनता का हक लेके रहेंगे। पानी की समस्या हल करो, पानी की समस्या हल करो, आवाज दो, आवाज दो। अब मैं प्रार्थना करूंगा अपने अरविंद भाई और 2 साथियों से, और ये मटकों का जो ये कचरा है इसको यहाँ से उठा दें। हम किसी दुकानदार को परेशान करने के लिए नहीं आए। ये इसको हम इकट्ठा करेंगे और भेज देंगे आगे। हाँ, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा, अब मैं मुद्दे पे आऊंगा। देखिए, अच्छा थोड़ी देर में इकट्ठा करते हैं, रहने दें, आप अभी करते हैं थोड़ी देर। मैं ये कहना चाहूंगा, 2012 के इलेक्शन थे, कांग्रेस पार्टी एक तरफ बैठी थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरफ बैठे थे, और एक हो गई है। मैं उठा था उस समय भी, मैंने कहा था कि हमारे कई गांव है जहां पे आज भी पानी नहीं है। मैं इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के सामने ये इसलिए ये सवाल रख रहा हूं कि पिछले 36 साल से, पिछले 32 साल से अगले इलेक्शन तक कांग्रेस पार्टी को यहाँ आए हुए 38 साल हो जाएंगे। पिछले 32 साल से यहाँ सिर्फ बीजेपी है, कांग्रेस वाले यहाँ पे नहीं है। इसलिए मैंने उस समय भी कहा था कि क्या आप सच बोल रहे हैं कि पूरी पानी की समस्या कुटनैड की खत्म हो गई है? तो एक भारतीय जनता पार्टी के वर्कर ने खड़े होकर कहा था कि रात को भी पानी चलता। ये 2012 की बात है। अगर इनको कोई शक हो तो पुरानी रिकॉर्डिंग निकाल के देख लें। लेकिन वो समस्या जस की तस है, इनकी जो है पता नहीं परमात्मा ने इनका देना है, इनको बार बार जिता देते हैं, लेकिन ये काम कोई नहीं करते, काम कोई नहीं करते। आज आप एक चीज लगा के चलिए, 3.5 साल हो रहे हैं, रामगढ़ अपना ये रामगढ़ जो धार है उसका जो पेयजल योजना है, राजा वीरभद्र साहब ने 16 करोड़ 25 लाख रुपया दिया था। 11 पंचायतें जो छपरों के आगे हैं उनके लिए, लेकिन आज 3.5 साल हो गए, ये इनसे जो है वो कार्य पूरा नहीं हुआ। उसके बाद 16 फरवरी 2018 चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी बंगाल के अंदर आए और उन्होंने जनसभा की। जनसभा के अंदर 7 करोड़ उन्होंने कहा कि हम देंगे टूटड़ू कोटरा पेयजल योजना के लिए, उसके नवीनीकरण के लिए, उसकी पाइपों को बदली करने के लिए 7 करोड़ रुपया देंगे। लेकिन आज 3.5 साल होने को आए, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक कोई कार्य ग्राउंड पे हुआ नहीं। जनता जो है पानी पानी के लिए तरस रही है। अब तो समस्या और भी विकराल हो गई है। उसके बाद आते हैं हम अगले पॉइंट पे कि आज मटका तो यहाँ फोड़ा है, आस्ता आस्ता ये आंदोलन गांव तक जाएगा और जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ है उसको जनता के सामने रखा जाएगा। आज ये शुरुआत की है, इसके लिए मैं विवेक शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवादी। मैं आगे कहना चाहूंगा अपने मछुआरे जो भाई हैं उनके बारे में। आप लोगों को याद होगा कि
कि बहुत पहले कई लोगों ने दूरगामी सोच रख के 1975-76 के अंदर लठियाली में सोसाइटी जो है वो फिशरी की सोसाइटी वो बनाई। और आज मेरे को महेंद्र भाई जी बता रहे थे कि यहाँ पे दो सोसाइटी वो बहुत दूरगामी सोच रख के उन्होंने यहाँ पे सोसाइटी बनाई ताकि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो गोविंद सागर झील के आसपास रहते हैं। बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो मछली से या फिशरी से अपना जीवन और अपने परिवार को चलाते हैं। लगभग 2200 परिवार जो हैं वो मछली उत्पादन पर निर्भर हैं। इसमें जो है अब क्या हुआ कि हिमाचल के अंदर फिशरी के लिए 12 फिशरी जो सीड उत्पादन के केंद्र हैं हिमाचल के अंदर, जिनमें से 6 ट्राउट मछली के लिए और 6 सेंटर जो हैं वो कार्प मछली के लिए। ये एक हिमाचल में ये प्रथा एक चलती आई, लेकिन अब पीछे से इन्होंने क्या किया, हिमाचल में बीज उत्पादन के केंद्र मैंने बोला 12, जिसमें 6 कार्प मछली से, जिसमें गुना का भी गगरेट शामिल है। ड्योली जो है वो बिलासपुर के अंदर है, वो एशिया का सबसे बड़ा है केंद्र है, लेकिन जो गगरेट के अंदर है वो यहाँ के लिए जो है पर्याप्त है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि ये जो बीज डालना जो है और उसके बाद ये जो है ये एक ठेकेदार को दे दिया और ठेकेदार को ये बीज डालने का 25 करोड़ का ठेका जो है वो ठेकेदार को दे दिया और हमारे मछुआरों को जो है इससे जो है बेदखल कर दिया। अब ये 25 करोड़ में क्या करेगा ठेकेदार? पहले क्या होता था, मछुआरे ने मछली पकड़ी, सोसाइटी के अंदर लेके आया, मान लिया 100 रुपए किलो बेचा। अब ठेकेदार ही बीज डालेगा और आपको पता है जैसे पिछले साल हुआ, ठेकेदार ने कहां से बीज लाया? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से बीज आया, मंत्री जी को बुला के जो है उद्घाटन किया, कुछ एक बीज जो है वो गोविंद सागर में डाल दिया गया। उसके बाद वो ठेकेदार के हाथ में है कि वो कहां डाले कहां नहीं डाले। 60-70 लोगों को खाना खिलाया और उसके बाद उसने 2 करोड़ का डाला, 1 करोड़ का डाला या 25 लाख का डाला, कोई नहीं जानता। 25 करोड़ का ठेका जो है वो एक ठेकेदार को दे दिया गया। अब जो है यही क्या होगा, अब वही ठेकेदार बीज डालेगा, वही ठेकेदार के तहत जो वो मछली पकड़ी जाएगी और वही ठेकेदार आपसे खरीदेगा। अब जब ऐसा होगा, जो आप 100 रुपया किलो बाजार में बेच रहे थे या सोसाइटी में बेच रहे थे, वो आपसे 50 रुपए में खरीदेगा और आपको जो है वो उसी से ही ये सारा हिसाब किताब करना पड़ेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि वीरेंद्र कंवर साहब की पता नहीं क्या मजबूरी है, हो सकता है कि सीएम जयराम ठाकुर जी उनकी बात ही ना मानते हो। तो मैं चाहता हूं कि वो भी आए, हमारे संघर्ष में हमारे साथ जुड़े और हम सीएम के खिलाफ जो है यहां से लड़ाई चालू करें। अगर उनके, क्योंकि फिशरी उनके हाथ में है, अगर वो रोकना चाहें तो इस काम को रोक सकते हैं। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पता नहीं क्या मजबूरी है। तो मैं चाहता हूं कि मछुआरों का शोषण जो है वो बंद करें और सीएम साहब को भी कोई अच्छी नसीहत दे। लेकिन आजकल हमने देखा है कि सीएम साहब को ग्राउंड पे चलने की तो आदत है नहीं, इनको तो हेलीकॉप्टर वाला चीफ मिनिस्टर कह देना चाहिए। हेलीकॉप्टर के अलावा तो ये चलता ही नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर जब आप हेलीकॉप्टर से इस इलाके से निकलो तो गोविंद सागर के ऊपर से भी निकल के जाना, देखना दाहिने बाएं जो है कितनी फैमिलीज जो हैं वो गोविंद सागर झील पे या फिशरीज के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और अगर वहां पे जाते जाते आपको नजर आ जाए तो ये जो 25 करोड़ का मामला, जो ठेकेदारी प्रथा जो आपने शुरू करना यहाँ पे सोचा है, उसको जो है बंद कर दिया जाए ताकि गरीबों का शोषण, मछुआरों का शोषण ना हो। अब मैं एक और एडवाइस चीफ मिनिस्टर साहब को ये देना चाहता हूँ कि आप जो है चीफ मिनिस्टर कई नाम से जाने जाते हैं, आप हिमाचल में हेलीकॉप्टर वाला चीफ मिनिस्टर ही कहलाओगे, काम तो आपने कोई नहीं किया। लेकिन एक और बात यह है कि 2022 के बाद भी तो गाड़ी में ही चलना पड़ेगा, अभी से ही चलना शुरू कर दो। मैं
अभी मेरे को इशारा हुआ है, मेरे को अभी यहीं पे मैं अपनी बात बंद करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज एक और बात मैं कहना चाहूंगा। हम लोगों को मालूम है, लेकिन जब तक हम बार बार नहीं बोलेंगे हो सकता है कि हमारी याददाश्त ताजा ना हो। ये सरकार किसान, मजदूर और जो छोटा जो कर्मचारी है, चाहे वो अपना काम चला रहा है चाहे दुकानदार है, ये उसके खिलाफ है। हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। और ये सरकार, आज आपने देख लिया जमीनों का किसानों के साथ क्या हो रहा है, वो भी ठेकेदारी प्रथा। फिशरी की बात आ रही है, वो भी ठेकेदारी प्रथा। रेल भी, तो रेल जो है उसको बेच दिया, वो भी ठेकेदारी प्रथा। एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी, हर जगह ठेकेदारी प्रथा। अब जो है बैंक का भी नाम आ गया। अब बैंक आस्ता आस्ता जो है पता नहीं और क्या कानून बनाएंगे। इनको जो है खदेड़ना ही बहुत जरूरी है। इनका जो है विश्वास न करें, जो ये बात बोलते हैं करते उससे उल्ट है। देश भी बेच बोलते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, हम देश को नहीं बेचने देंगे। कई चीजें तो इन्होंने बेच दी, अब वो देश का नाम आएगा ये उसको भी बेच डालेंगे। इनसे सावधान रहिए और इनको जो है उखाड़ फेंकना है और ये संघर्ष को और तेज करना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय कांग्रेस। जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विवेक जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मेरे छोटे भाई कर्नल धर्मेंद्र जी, और जितनी हमारे इस धरने में जनता माता बहनें आई हैं, मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने अपना समय निकाला है। आज कुटलैड़ के अंदर भाजपा के मंत्री हैं। जब 2012 में इलेक्शन हुआ तो मंत्री जी कहते कि अगर मेरे को जिताओ और 1 महीने के अंदर अंदर 16 पंचायतों की जो समस्या मैं दूर कर दूंगा। मगर आज 3.5 साल हो गए, पानी की समस्या का कोई साधन जो है मंत्री ने नहीं निकाला है। और महंगाई, आज देखो बाकी भारत की बाकी कंट्रियों में जाओ तो डीजल और पेट्रोल के रेट आधे दाम है, और भारत के अंदर डीजल और पेट्रोल के रेट सबसे ज़्यादा, जिससे महंगाई को, गरीब आदमी को फर्क पड़ रहा है। आज किसानों का आंदोलन 4 महीने से चला हुआ है, मगर उसका कोई भी फैसला सेंट्रल सरकार ने